सुखदेव बाबा कहते परीक्षित इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, पर इनका एक दुष्ट पापी बेटा हो गया जिनका नाम था बैन। एक दिन महाराज अंग को ही राज्य से भगा करके स्वयं राज की गद्दी पर बैठ गया और राज की गद्दी में बैठ करके लोगों को कहने लगा, सुनो, तुम जो भगवान का नाम जपते हो, नाम स्मरण करते हो, जिस भगवान को तुम भजते हो, क्या उसे कभी देखा है? इस संसार में जीता जागता परमात्मा केवल राजा होता है, सर्वदेव मयो नृप। इसलिए भजन करना है तो मेरा करो, बेनाय नमः। हवन करना है तो मेरा करो, बेनाय स्वाहा। एक दिन बहुत सारे महात्मा महाराज बेन से मिलने आए तो महात्माओं को ही उपदेश देना शुरू कर दिया। महात्माओं को क्रोध आया कि आप हमें ही बता रहे हो कि भगवान नहीं है। इतना क्रोध महात्माओं को आया कि अचानक भ्रकुटी टेढ़ी करी और बेन को वहीं भस्मीभूत कर दिया। संसार में दो गद्दियां हैं, ध्यान देना। एक गद्दी है राजगद्दी और एक गद्दी है व्यास गद्दी। यदि राजगद्दी व्यास गद्दी पर कुठाराघात करेगी तो व्यास गद्दी राजगद्दी को रहने नहीं देगी। इसलिए राजगद्दी का कर्तव्य है कि वह हमेशा व्यास गद्दी का सम्मान करे। अयोध्या में राजा राम के दरबार में यदि वशिष्ठ जी का व्यास गद्दी में सम्मान होता था तो दशरथ जी का राजगद्दी में सम्मान होता था। बेन भस्मीभूत हुआ, अब राजा बने कौन? उसी बेन के अंग का मंथन करे तो निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः बेन के अंग का मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया। बोल पृथु भगवान की। पृथु भगवान प्रकट हुए। पृथु भगवान ने वंश को आगे संभाला, पर जैसे ही राज्य की गद्दी संभालने लगे पृथु जी महाराज की, एक दिन सारी प्रजा दौड़ी दौड़ी पृथु जी महाराज की शरण में आई और कहने लगी, महाराज हम इस संसार में खाने के लिए अन्न नहीं है। पृथ्वी ने अपने अंग से अन्न देना बंद कर दिया है महाराज। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पृथ्वी अन्न देना शुरू करे। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना करी पर पृथ्वी ने नहीं सुना। क्रोध आ गया, वसुधे त्वं वदिष्यामि, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी गिड़गिड़ाते हुए महाराज पृथु के पास आई, महाराज क्षमा करें, मेरा स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति मेरा दुरुपयोग करने लग जाता है तो मैं उससे अपने अंग से अन्न देना बंद कर देती हूं महाराज। पृथ्वी और गौ माता, इन दोनों का यदि पोषण हो तब तो जीवन ठीक चलता है, सारा सब कुछ प्रदान करती है। पर पृथ्वी और गौ माता का यदि शोषण होने लग जाए तो फिर ये अपने अंग से वस्तुएं देना बंद कर देती है। पृथ्वी को समझाया, पृथ्वी मानी और पृथ्वी ने अपने अंग से अन्न देना प्रारंभ किया। तब जाकर के सारी प्रजा में अन्न की व्यवस्था बनी। आज ये जितनी खेती बाड़ी किसानी होती है ये सब पृथु जी महाराज का ही आशीर्वाद है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान पृथु ने बड़ा दिव्य भव्य भारी यज्ञ किया। इंद्र ने पृथु जी महाराज के घोड़े को चुरा करके ले गया, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में 100 यज्ञ कर लेता है वो साक्षात इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है। यज्ञ संपन्न हुआ तो पृथु जी महाराज से अचानक भगवान नारायण ने आकर पृथु जी को दर्शन दिया और पृथु जी से कहा, मांगो क्या चाहते हो? पृथु जी बोले, महाराज यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी ही करना चाहते हैं तो विधत्स्व कर्णायुत येष मे वरः। महाराज यदि मुझे आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या मांग लिया पृथु जी ने? 10,000 कान। भगवान ने कहा 10,000 कान के करोगे क्या भैया तुम? बोले, महाराज आपके 2 कानों से कथा सुनने में मन भरता नहीं है, इसलिए मुझे आपकी कथा को सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए।
परंतु ये 10,000 कान देने का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि पूरे मुंह में कान ही कान लगा दिए हो। बोलो राधे राधे। 10,000 कान देने का मतलब है कि दोनों कानों में ही 10,000 कानों की सुनने की शक्ति प्रभु जी महाराज को भगवान ने प्रदान की। और हम महाराज 2 कानों से ही भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते, 2 कानों से भी भगवान की कथा को सुनते नहीं हम। प्रभु जी महाराज को 10,000 कान प्रदान किए।